प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है। अगर कोई भी प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, तो प्योर लिक्विड में सबसे पहले जब इनिशियली हमने प्योर लिक्विड को ओपन कंटेनर में रखा है, तो एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास लिक्विड ही है, और रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो जब इनिशियली हमारे पास सब कुछ लिक्विड ही है, अभी हमारे पास ऊपर कोई सा भी लिक्विड इवेपोरेट नहीं हुआ, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इस एयर को सेचुरेट करने की कोशिश करेगा अभी इनिशियली। तो इस प्रोसेस को क्या कहा था हमने, इवेपोरेशन। अब जब कोई टाइम टी पास हो गया, तो रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट था लिक्विड, और अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट भी है जो है वेपर। अब क्योंकि अब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गई है, फिक्स टेम्परेचर है कुछ, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फिक्स हो गई है, तो यहाँ इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। अब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, आइए इसको ढंग से समझेंगे अभी। तो देखिए क्या है कि इनिशियली कुछ वाटर वेपर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बल्क से वेपर में आ रहे हैं, और यही वेपर में कुछ मिक्स होकर वापस से ये लिक्विड में जा रहे हैं। तो इनिशियली वेपर में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इनिशियली इनके वेपर में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन साथ के साथ ही इवेपोरेट भी कंडेंस भी हो रहा है, पर इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम है ये लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है। तो इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो लिक्विड ही है, एट टी इक्वल्स टू टी लिक्विड भी है और कुछ वेपर भी है। तो जैसे ये लिक्विड से वेपर में जा रहा है, वैसे ही ये कंडेंस होंगे भी आ रहा है, लेकिन इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो है, क्योंकि अभी लिक्विड में कुछ वेपर है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वेपर बनता जाता है, कंडेंसेशन भी चालू हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जब रेट ऑफ इवेपोरेशन फिक्स हो गया, तो कंडेंसेशन भी होने लग गया। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, लिक्विड भी है और प्रोडक्ट वेपर भी है। इस केस में जिस रेट से इवेपोरेट हो रहा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट दोनों इक्विलिब्रियम हो गई। अब ये कंडीशन आ गई डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो है वो जो इक्विलिब्रियम जिसका जो मूव कर रहा है बट उसकी नेट मूवमेंट क्या है, जीरो है। तो अगर हम इसका कर्व बनाए, अगर हम इसके कर्व की बात करें, तो इसके कर्व में अगर हम नोटिस करें कि शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन है, फिर बाद में इक्वल हो जाती है। तो सबसे पहले ये रेट ऑफ इवेपोरेशन फिक्स थी हमारी, फिर ये पहुंचा डायनामिक इक्विलिब्रियम में, पर रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरू में हमारी फिक्स नहीं थी, वो धीरे धीरे वेरी कर रही है रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो आया जब टी इक्विलिब्रियम में पहुंचा, ये टाइम का कर्व है और ये रेट का कर्व है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारी इक्वल ही थी, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन पहले जीरो थी, फिर इक्वल हुई रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के। यहाँ रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के इक्वल है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा है। तो सबसे पहले हमारे को पता चला डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब इस पर हम देखते हैं प्रेशर exerted by the vapor formed in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid in a closed container is called वेपर प्रेशर। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है, अगर क्लोज्ड कंटेनर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, इन अ क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। एंड इन केस ऑफ वाटर, अगर यहाँ पे वाटर है, इट इज नोन एज
एक्वस टेंशन। वाटर के केस में इसको क्या कहते हैं हम? एक्वस टेंशन। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है। ये कंटेनर क्या है? क्लोज्ड कंटेनर। इसमें हमने लिक्विड ले रखा है, लिक्विड है, और ये पूरा कहाँ जा रहा है? ये वेपर में जा रहा है ए। तो H2O लिक्विड से जा रहा है H2O गैस में। तो इसका केपी, इस इक्विलिब्रियम का केपी कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, या वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। तो एज लिक्विड से गैस जा रहा है तो ये प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। और गैस से लिक्विड जा रहा है तो प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। तो इसका Kp बाय Kc रेशो इंक्रीजेज विद Kp या फिर Kp या फिर Kc की बात करें, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये गैस में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, तो Kp भी इंक्रीज होगा। और Kc की बात करें तो Kc 1 कंसंट्रेशन ऑफ H2O है, तो वॉल्यूम कम होगी। तो यहाँ पे हम Kp या फिर Kc इन दोनों की बात करें तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन है? आइए वेपर प्रेशर के डेफिनेशन पे आते हैं। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर में पार्शियल प्रेशर की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। इफ पार्शियल प्रेशर increases after this value, अगर पार्शियल प्रेशर इस वैल्यू के बाद भी इंक्रीज होता है, देन some vapors will condense। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो वेपर कंडेंस होनी चालू हो जाएंगे। इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीज, इज डिक्रीज, अगर पार्शियल प्रेशर को क्या किया हमने? डिक्रीज किया, देन लिक्विड विल वेपराइज अनटिल। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज किया हमने तो लिक्विड वेपराइज होगा अनटिल फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑप्टेन। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑप्टेन हो जाए, या फिर ऑल दी लिक्विड विल वेपराइज, या फिर सारे के सारे लिक्विड क्या हो जाए? वेपराइज हो जाए। सारे सारे लिक्विड क्यों वेपराइज हो? क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड ही कम था कि वो इतना वेपर प्रेशर बना ही नहीं पाए जितना उस टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन वाटर के केस में होता है, फिर वेपर प्रेशर किसी प्योर लिक्विड के केस में होगा। तो ये वेपरेट होता रहेगा, पर उतना अगर उतनी वेपर बन ही नहीं पाई, अमाउंट ऑफ लिक्विड ही कम था, तो फिर वो उतनी वेपर बना नहीं पाया, तो ये वेपरेट होगा और एंड में वो क्या पूरा की पूरा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए हमने किसे कहा है? पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का लिक्विड का प्योर जो वेपर प्रेशर उसको हमने क्या है? पी नॉट ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट। इसको पी नॉट से डिनोट करते हैं, एंड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच मस्ट बी गिवन।
जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है, अगर और डेटा गिवन हो तो हो सकता है उसकी वैल्यू पूछी जाए, बट इन जनरली उसकी वैल्यू हमारे को गिवन होगी। हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम आर को ये वैल्यू गिवन ही होंगी, या फिर इस फॉर्मूले में और सारी वैल्यू गिवन होगी और इसकी वैल्यू एज अ एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, एज अ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट कितना है लिक्विड का? अगर हम एक्वास्टेशन एक तालाब के ऊपर देखें तो सी के ऊपर भी उतना ही होता है, सी एक्चुअली प्योर लिक्विड नहीं होता, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अमाउंट ऑफ सी ज़्यादा है, सी में वाटर ज़्यादा है तो ऐसे नहीं वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही रहता है, तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का कितना ज़्यादा वॉल्यूम है उस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड साइज और शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के साइज और शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है, हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड का, क्या नेचर है। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास H2O और एक और कंटेनर है जिसमें हमारे पास C2H5OH, ये दोनों हैं। तो इसमें जो इंटरेक्शन है वो है H2O का, इसमें जो इंटरेक्शन है वो है C2H5OH और C2H5OH का। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि C2H5OH में। तो वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, हम जानते हैं, जबकि C2H5OH में एक C2H5 दूसरे C2H5 से घिरा होता है, ठीक है। तो P0 H2O ज़्यादा होगा P0 C2H5OH से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2O इज ग्रेटर। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है तो होल्ड रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है वाटर की, ये होल्ड रख पा रहा है ढंग से, और ये रिलेटिवली कम होल्ड रख पा रहा है, तो वेपर में आसानी से जा रहा है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर का पार्शियल प्रेशर कम होता है C2H5OH से। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारे को वेपर प्रेशर कंपेयर करना है C2H5OH, CH2OH और CH2OH और CH2OH, CHOH और CH2OH, इन तीनों में वेपर प्रेशर कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? C2H5OH का। अगर हम इसको A, B, C नाम दे दें तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा? C देन B देन A। तो C2H5OH का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसको एक ही मॉलिक्यूल, इसको यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गए क्योंकि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गए तो होल्ड रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा। अब वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को किस तरह से, सब्सटेंस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? पहला है हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंस, सब्सटेंस जिनका हैज डेफिनेट वेपर प्रेशर, सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वेपर प्रेशर, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डेफिनेट होगा, तो P0 इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे क्या हुआ एग्जाम्पल H2O, C2H5OH, C6H6 etc। सेकेंड है हमारे पास नॉन वोलेटाइल
सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन, सब्सटेंस के वेपराइजेशन की कोई टेंडेंसी है ही नहीं, पी नॉट इक्वल्स टू 0। तो जनरली सॉलिड आर अज्यूम्ड टू बी नॉन वोलेटाइल, जनरली सॉलिड आर अज्यूम्ड टू बी नॉन वोलेटाइल। तो क्या क्या एग्जांपल है, यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ईटीसी, इनका कोई वेपर प्रेशर हम अज्यूम नहीं करते हैं। तो पहला हो गया हमारा फैक्टर्स जिस पर इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरह का लिक्विड है। दूसरा जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, वो है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल increases, kinetic energy molecule increases due to which attraction between molecule, जिसके बीच attraction between molecule क्या होता है, decreases and vapor pressure increases। तो vapor pressure is directly proportional to क्या हो गया, temperature। अब वेपर प्रेशर, अगर हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अब वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद, अब टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है, इसको हम पढ़ते हैं क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन से। तो डी ऑफ एल एन वी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। यह है हमारी क्लेजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको हम कहते हैं क्लेजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। डी वी पी बाई डी टी को डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व होगा इस तरीके से। अगर हमने दोनों तरफ अगर हमने लिख दिया डी एल एन वी पी वेपर प्रेशर, डी एल एन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर, और डी टी को इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, एल एन वेपर प्रेशर डेल्टा एच बाय आर टी प्लस के। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा हमारा पॉजिटिव, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के ऊपर जो लॉग के जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन हमारे पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि किसी को भी हीट करने के लिए हमारे को वेपर देनी पड़ती है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आर भी पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है, तो एक वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर हम इसको कंपेयर करें वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो एल एन वी पी और 1/t, इसका कर्व क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर अगर T1 है तो वेपर प्रेशर है P1, तो एल एन पी वन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी वन प्लस के। टी इक्वल्स टू T2 है तो वेपर प्रेशर क्या है, P2, तो जाएगा एल एन पी टू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी टू प्लस के। तो एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा एच आर टी टू प्लस डेल्टा एच बाय आर टी वन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड माइनस वन, तो एल एन पी टू बाय पी वन इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय आर, वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। तो एल एन पी टू बाय पी वन आएगा हमारे पास
टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये हमारे पास क्रेजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का फाइनल डेरिवेशन आया, जिससे टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है उसकी वैल्यू हमारे को पता चली। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, पहला हमने वेरिएशन देखा था वो था वेरिएशन विथ, दूसरा जो देखा है वो टेम्परेचर है। पहला जो वेरिएशन देखा है वो पहला वेरिएशन हमने देखा था टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जो सॉल्यूट है वो किस तरह का है, अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरा हमने देखा टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, क्लेजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को हमने डेराइव किया। तो अगर टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 पे P2 है, और उसको वेपराइजेशन करने में डेल्टा एच वेपराइजेशन हमारा एंथैल्पी यूज हुआ है, तो वो जाएगा ln P2/P1 डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर required to separate a vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin. Given vapor pressure of water at 300 Kelvin है 3838 टॉर। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर। तो हमारे को जो इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास एक वेसल है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है हमारे पास 38/760, जिसकी वैल्यू होती है 1/20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया हमारे पास P मैक्सिमम प्रेशर, और वेसल का वॉल्यूम है हमारे पास 82 लीटर, टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन। तो अगर सारा की सारा टू सेपरेट ए वेसल टू सैचुरेट, एक्चुअली सेपरेट नहीं है, सैचुरेट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह है सैचुरेट। अगर सैचुरेट चाहिए तो सारे के सारे लिक्विड क्या हो जाना चाहिए, वेपराइज होना चाहिए। तो लेट से n मोल ऑफ वाटर हमारे पास बचता है, n मोल ऑफ वाटर, तो हम लगा देंगे PV इक्वल्स टू nRT। तो P है हमारे पास 1/20, V रखा है हमने 82 लीटर, n रखा है R 0.0821, टेम्परेचर रखा है हमने 300 केल्विन। तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/6, तो डब्ल्यू हो जाएगा 1/6 इंटू 18, तो हो जाएगा 3 ग्राम। इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट देखें, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर is introduced in the above vessel, initially क्या है, evacuated, then calculate percent of water which will वेपराइज। तो अगर इसमें हमने सपोज 5 ग्राम वाटर रख दिया, तो हमें पता है कि कितने ग्राम वाटर इवेपोरेट होगा, ऊपर आया 3 ग्राम वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, 3 ग्राम इवेपोरेट हो गया, और बचा कितना, 2 ग्राम वाटर बचा। तो परसेंटेज वेपर वाटर की आई हमारे पास 3/5 इंटू 100, तो 60% वाटर विल इवेपोरेट।